नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब DLED तृतीय सेमेस्टर के सैद्धांतिक प्रश्न पत्र वर्तमान समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अध्ययन करेंगे, अर्थात महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन का समालोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे कि उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो आइए हम उस महान विभूति के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया को समझते हैं। इस चित्र का अवलोकन करें। एक सादा सिंपल व्यक्तित्व वाले इस पुजारी अर्थात सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा कहा। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी को बापू की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस ने दी और यह 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र जी ने गांधी जी को देश का पिता माना। टैगोर जी ने इनको महात्मा की संज्ञा दी। एक कर्मठ, ईमानदार तथा सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे और इनके जीवन में श्रवण कुमार तथा राजा हरिश्चंद्र नामक नाटक का बड़ा ही प्रभाव डाले ये दोनों नाटक, और उन्हीं के आधार पर इन्होंने जीवन भर सत्य और अहिंसा धर्म का पालन करने की संकल्प लिए। एजुकेशन आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी अर्थात महात्मा गांधी जी के शैक्षिक विचार। उनके शैक्षिक विचार जो थे पावन, पवित्र एवं सृजनात्मक थे। आइए हम इसके एजुकेशनल थॉट पर प्रकाश डालते हैं। सर्वप्रथम इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अध्ययन करने से पहले इनका कहना था कि वी मस्ट बी द चेंज वी विश टू सी इन द वर्ल्ड, अर्थात हमें वह परिवर्तन होना चाहिए जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। अगर दुनिया में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें भी पहले परिवर्तित होना चाहिए, इनका कहना था। बापूजी 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, अर्थात 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर जो गुजरात में है इनका जन्म स्थान है। एक ग्रेट सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्मर, एक महान सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ता थे। एपोस्टिल ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, अर्थात शांति तथा अहिंसा के पुजारी थे, समर्थक थे। चैंपियन ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन के चैंपियन कहे जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह एंड वेरियस अदर मूवमेंट्स फ्राम, इनके द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ जो
आंदोलन चलाए गए, वह सत्याग्रह था, असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह था। ये 1919 से लेकर के 1947 तक संपन्न किए गए और अंत में इस महान सत्य के पुजारी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर देने के फलस्वरूप हुई। ये था हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बैकग्राउंड। अब हम इनके सिद्धांतों पर बात कर लेते हैं कि जो गांधी जी के सिद्धांत थे वो कौन कौन से थे। प्रिंसिपल्स ऑफ ए न्यू सोशल ऑर्डर, तो इनमें नागरिकता, आर्थिक समानता और सर्वोदय समाज की स्थापना, ये इनके सिद्धांत से, अर्थात सभी लोगों को भाईचारा पर ध्यान देना चाहिए, गुड सिटीजनशिप पर बल देना चाहिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी और सबकी आर्थिक स्थिति में समानता होनी चाहिए, वह सर्वोदय समाज की स्थापना, अर्थात एक ऐसी समाज की स्थापना हो जिसमें बिना भेदभाव, अस्पृश्यता, छूत के सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर राष्ट्र उत्थान में मदद कर सकें। ये आपके महात्मा गांधी जी के सिद्धांत से। एजुकेशनल फिलॉसफी, शैक्षिक दर्शन, इनके अनुसार जो शैक्षिक दर्शन था उनमें कहना था कि एजुकेशन एज ए पोटेंट फोर्स फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्शन, अर्थात शिक्षा वह हो जो सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए एक शक्तिशाली ताकत के रूप में काम करे। एन एक्टिविटी फॉर सोशल, मोरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें जो शिक्षा की क्रियाशीलता हो वह सामाजिक, नैतिक और आर्थिक विकास से संबंधित हो। ये इनका कहना था। गांधी जी के जो मुख्य सिद्धांत थे, एजुकेशन अर्थात शिक्षा के अर्थ को समझाते हुए गांधी जी ने कहा कि वाई एजुकेशन आई मीन्स एन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। लिटरेसी इज इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन का कहना था कि शिक्षा के द्वारा मेरा मतलब है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सबसे अच्छा का सर्वांगीण विकास करना, अर्थात सर्वोत्तम को बाहर निकालना। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि साक्षरता शिक्षा का अंत या शुरुआत भी नहीं है, यह एक साधन है और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। थे गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। एम्स ऑफ एजुकेशन, गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए वह निम्न प्रकार का था। सेल्फ सपोर्टिंग एम, अर्थात आत्म समर्थन का उद्देश्य। कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण का उद्देश्य। ऑल अराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। कल्टीवेशन ऑफ हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ, यानी उच्च मूल्यों का कृषि, खेती, अर्थात जो मूल्य हो हमारे उच्च हों, उनका विकास हो, उनके उद्देश्य हो, विकास का उद्देश्य हो। सोशल अपलिफ्ट एंड वेलफेयर, सामाजिक
उत्थान संबंधित हो, चरित्र निर्माण से संबंधित हो, सर्वांगीण विकास से हो, आत्मसमर्थन से हो, उच्च मूल्यों के स्थापन से हो तथा सामाजिक उत्थान का उद्देश्य हो। ये थे आपके महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। अब हम क्यूरिकुलम पाठ्यक्रम, तो जो गांधी जी का कहना था कि जो पाठ्यक्रम में समाहित किया जाएगा उसमें क्राफ्ट यानी हस्तशिल्प की शिक्षा को इन्होंने प्रमुख स्थान देने की बात की और कहे प्रोडक्टिव क्राफ्ट एज द मीडियम एंड फोकस ऑफ एजुकेशन, अर्थात उत्पादक शिल्प और शिक्षा के रूप में इसको प्रदान किया जाए। यानी शिक्षा के रूप में उत्पादक शिल्प और हस्तशिल्प का समावेश किया जाए। मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, जनरल साइंस, गणित, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान को भी इसमें समाहित किया जाए। ड्राइंग, म्यूजिक, पीटी इत्यादि का पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए। मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और जो इनका मुख्य ध्येय था वह इन्होंने कहा कि जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वह मातृभाषा हो, मातृभाषा के रूप में ही के द्वारा ही शिक्षा को प्रदान किया जाए। यह मुख्य है। पूछा जाता है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो मातृभाषा के रूप में प्रदान की जानी चाहिए। विच आर क्राफ्ट्स, अभी शब्द आया था पीछे कि क्राफ्ट्स क्या होता है, तो आइए इस काम मेटल वर्क, धातु का काम, बास्केट मेकिंग, टोकरी बनाना, बुक बाइंडिंग, किताब का बाइंडिंग करना, पोटेट्री, मिट्टी के बर्तन का निर्माण, ये आपके जो कार्य होते थे उसको संयुक्त रूप से हम क्राफ्ट्स की संज्ञा देते थे। गांधी जी के अनुसार जो शिक्षण का मेथड था वह बहुत ही सुंदर था। इन्होंने कहा था कि आओ करके सीखें, पर बल इन्होंने दिया था। तो टीचिंग थ्रू क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो टीचिंग मेथड हो अपनाया जाए उसमें उत्पादकता और रचनात्मकता का समावेश हो। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल दिया जाए। को रिलेशन टेक्निक, सहसंबंध तकनीक का समावेश हो। लेक्चर एंड डिस्कशन मेथड, व्याख्या एवं चर्चा विधि पर इन्होंने बल दिया था। ये थे हमारे गांधी जी के अनुसार शिक्षण प्रविधि। अब हम गांधी जी के अनुसार बेसिक एजुकेशन स्कीम पर प्रकाश डालेंगे, अर्थात गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, जो इन्होंने प्रमुख रूप से हमारे शिक्षा में इनकी जो देन थी वह बुनियादी शिक्षा पर बल देना था। बेसिक एजुकेशन, आप ध्यान रखेंगे 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। बेसिक एजुकेशन का निर्माणकर्ता कौन है, बुनियादी शिक्षा का निर्माणकर्ता कौन है, और शिक्षा में इसे किसके द्वारा किस सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये जो बेसिक एजुकेशन स्कीम थी ये गांधी जी की सबसे लोकप्रिय एजुकेशन स्कीम थी। और सन 1937 में वर्धा सम्मेलन में डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में इस एजुकेशन पर विस्तृत रूप से बल दिया गया और स्वीकार भी किया गया, और उसी में ये जो एजुकेशन स्कीम थी बेसिक एजुकेशन स्कीम उसको स्वीकृत मिली। इसमें इनका कहना था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल फ्रॉम 7 to 14 ईयर्स
अर्थात 7 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। ध्यान रखिएगा, जो RTE 2009 है आपका लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, उसमें और बेसिक एजुकेशन में ये सबसे बड़ा भिन्नता है कि जो 6 से 14 की बात करता है, जो 7 वर्षीय निःशुल्क की शिक्षा की बात की जाती है, तो वो 6 से 14 वर्ष की बात करता है, परंतु जो गांधी जी का बेसिक एजुकेशन है वह 7 से 14 ईयर्स, सप्तवर्षीय निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। यानी इसमें जो बच्चे बालक समाहित किए थे वो 7 से 14 वर्ष तक के थे। आप इस भिन्नता को नोट करेंगे। क्राफ्ट्स एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के केंद्र के रूप में हस्तशिल्प की शिक्षा हो, अर्थात हस्तशिल्प शिक्षा द्वारा बात कही। सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन, स्वावलंबी जो शिक्षा हो वह स्वावलंबी हो। मदर टंग एज द मीडियम, जो शिक्षा का भाषा हो वह मातृभाषा हो। आइडियल्स ऑफ सिटीजन्स, इनके जो एजुकेशन में नागरिकता का आदर्श होना चाहिए। कोऑपरेटिव लिविंग, सहकारी जीवन हो। इम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, अहिंसा पर काम करना। नो रिलीजियस एजुकेशन, कोई धार्मिक संपादन नहीं। ये थे आपके बेसिक एजुकेशन स्कीम में गांधी जो द्वारा जो दिए गए थे, उनके जो बिंदु थे यही थे, और इन्हीं के आधार पर बेसिक शिक्षा प्रदान करने की वकालत किया गया, अर्थात सहमति प्रदान की गई। तो आप समझ गए कि बेसिक एजुकेशन गांधी जी की देन है, और गांधी जी ने इस पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि जो बेसिक शिक्षा हो वह नैतिक चरित्रता के साथ साथ जीविकोपार्जन का भी साधन जुटाए। इसके लिए इस आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करके कक्षा संचालन की बात की। गांधी कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, ये था आपका गांधी जी का जो एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन था, वो यही प्रमुख थे। उनके अनुसार शिक्षण प्रविधि, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विद्यालय, अनुशासन इत्यादि को हमने समझा। जो अनुशासन था गांधी जी के अनुसार वह प्रभावात्मक अनुशासन हो, ये भी दंडात्मक अनुशासन पर बल नहीं देते थे। विद्यालय की बात करते हैं और उसमें वही जो बेसिक एजुकेशन सप्तवर्षीय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात अपनी रखते हैं। जो अगर इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करें तो प्रमुख रूप से यह व्यक्तित्व आपका आदर्शवादी था, और इन्होंने ही कहा कि जो शिक्षा का उद्देश्य हो वह आदर्शवाद के अनुसार हो, और जो इसको पूर्ण किया जाए वह प्रयोजनवाद, यानी जो विधि हो वह प्रयोजनवाद के अनुसार होना चाहिए। महात्मा गांधी जी का शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने कहा था कि हमें शिक्षा में ऐसी प्रदान करनी चाहिए जो बालक का सर्वांगीण विकास कर सके, और उसमें छात्र की बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, स्वादेंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, स्वदेशी निर्भयता, अस्पृश्यता, मातृभाषा तथा धार्मिक श्रद्धा के व्रतों का पालन करना चाहिए। शिक्षकों के बारे में इन्होंने कहा था कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, इसलिए गांधी जी ने कहा कि शिक्षक को श्रद्धा, निष्ठा, त्याग और सेवा भावना से अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। और यह भी कहा शिक्षकों को कि आप कुछ भी करें पर आप अपने आप को और हमें धोखा न दें। गांधी जी चाहते थे कि छात्र गीता का अध्ययन करें,
गीता में कर्म का उपदेश है, भक्ति का उपदेश है और ज्ञान का उपदेश है। जीवन में कर्म, भक्ति और ज्ञान का सामंजस्य अपेक्षित है। वे छात्रों को आत्मनिरीक्षण की शिक्षा देते थे। उनके अनुसार समस्त ज्ञान का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। बालकों के लिए उनकी यह शिक्षा थी कि उनको निर्भय होकर सत्य का पालन करना चाहिए। उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। छात्रों को संयमित जीवन की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि इंद्रियों को वश में न रखना ऐसा ही है जैसे किसी बिना पतवार के जहाज में सफ़र करना, जो पहली चट्टान से टकराने पर अवश्य चूर चूर हो जाएगी। गांधी जी हर्बर्ट स्पेंसर की भांति शिक्षा का उद्देश्य नैतिक मानते हैं। वे पेस्टालॉजी की भांति यह विश्वास करते हैं कि बालक शिक्षा की प्रगति का केंद्र है। गांधी जी रूसो की भांति पुस्तकों के स्थान पर बालक को अधिक महत्व देते थे। गांधी जी फ्रोवेल की भांति इस बात पर विश्वास करते थे कि विषयों में सहसंबंध स्थापित मेथड पर बल देते थे। गांधी जी की विचारधारा की विशेषता यह है कि उसमें मौलिकता और निजीपन का समावेश है। अतः शिक्षा में गांधी जी के विचारों को हमें अनुकरण करते हुए शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक्स एवरीवन।